यो बॉयज व्हाट्सअप उमर हेयर और आज हम देखने वाले हैं मेरी प्ले स्टेशन 3 की गेमिंग कलेक्शन को और हम हर गेम को रेट करेंगे आउट ऑफ 5 में से। सो लेट्स सी कि मेरी गेमिंग कलेक्शन में कौन कौन सी गेम है एंड व्हाट मेमोरीज आई हैव विद ईच ऑफ दीज गेम्स। सो लेट्स गो। तो बॉयज द फर्स्ट गेम ऑन द लिस्ट आई हैव इज कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट। सो मुझे याद है कि ये गेम जब नई नई आई थी इसको बहुत ज़्यादा हेट मिला था, लेकिन मैंने इसका कैंपेन काफ़ी इंजॉय किया, तो मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5। Then I have Batman Arkham City. This game was very good. सही है. I will give this a 4 out of 5. No, 3.5 out of 5. Okay. Next on the list I have Uncharted 3 और ये बहुत मेरी फेवरेट गेम है. Uncharted 3 की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. Uncharted 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. 2 और 3 were possibly my most favorite out of the whole Uncharted series. Uncharted 2 and Uncharted 3 इनकी स्टोरी बहुत मुझे अमेजिंग लगती थी. I will give this a 4.5 out of 5. Then I have Assassin's Creed Revelation और इसका कवर ब्लैक बॉक्स के अंदर है. It was also quite good. काफ़ी मज़े की थी ये भी गेम, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी है इसके साथ भी. And I will give this a 3 out of 5. सही है. ओल्ड असैसिन क्रीड गेम्स का वाइब ही अलग है, नॉस्टैल्जिया ही अलग है, मज़े की बहुत मज़ेदार गेम है. एंड देन आई हैव बूम द OG कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर. मैन, दिस इज़ अ क्लासिक गेम. You can't go wrong with this. This is the game of the year edition. सही है. And I will give this a 4 out of 5. Pure classic. And the second game I have over here is Infamous 1. And ये काफ़ी डिफरेंट गेम थी जो मैंने खेली थी. इट वॉज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इसका, और लेकिन सही बताऊँ तो जब मैं इसको खेल रहा था मुझे समझ नहीं आई थी कैसे खेलनी है, बिकॉज आई वॉज स्टिल अ किड. सही है. सो आई विल गिव इट इज़ अ गुड गेम, लेकिन मैं इसे दूंगा 2 आउट ऑफ 5 से, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से खेला नहीं जितना अच्छा मैंने इनजस्टिस सेकेंड सन को खेला प्ले स्टेशन 4 के ऊपर. देन आई हैव इनजस्टिस 2. सेम एक्सपीरियंस. गेम मैंने खेली ही नहीं अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी इसको खेलना कैसे है. सही है. तब मेरे पास प्ले स्टेशन 3 भी नया नया लिया था और आई वॉज लाइक 8 और 9 ईयर्स. सही है. तो मुझे समझ नहीं आती थी ऐसी गेम्स कैसे खेलनी है, ओपन वर्ल्ड एंड स्टफ लाइक दैट. इनफेमस 2 काफ़ी अच्छी गेम होगी, लेकिन मेरे लिए अगेन 5 में से 2 रेटिंग दूंगा मैं इसे. देन आई हैव दिस ड्यूक्स EX ह्यूमन रेवोल्यूशन गेम. सही है. काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन मैंने इसको कभी भी नहीं खेला. मेरे बड़े भाई ने खेला है एंड मैंने उसका गेम प्ले देखा था, मुझे तो बस ठीक ठाक ही लगी है. लेकिन अगर तुमने खेली है ये गेम या इनफेमस 1 और 2, तुम्हें वो कैसी लगी, तुम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो. लेकिन जितना मेरा इन गेम के साथ एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगा. सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आई हैव अनचार्टेड 1 प्लेटिनम एडिशन. लुक एट दिस बॉक्स मैन, जस्ट लुक एट दिस बॉक्स, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. सही है. Naughty Dog, PlayStation 3 बॉक्स इसका, दिस इज़ माई फेवरेट बॉक्स आर्ट ऑफ एनी वीडियो गेम. इसका ग्रे सा डब्बा है विद येलो एंड या इट्स ड्रेक्स फॉर्च्यून अनचार्टेड 1. दिस इज़, यहाँ से अनचार्टेड का सही राइज शुरू हुआ था. सो आई विल गिव दिस अ 4 आउट ऑफ 5. स्टोरी अच्छी थी, लेकिन अनचार्टेड 2 और 3 वर फार बेटर देन दिस, लेकिन गुड स्टार्ट फॉर द अनचार्टेड सीरीज. देन आई हैव रेमैन ओरिजिन्स. ये गेम मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली है बिकॉज आई वॉज अ किड एंड दैट टाइम जब मेरे पास PlayStation 3 था, और ये बच्चों के लिए ही गेम बनी है. इट वॉज सो वाइब्रेंट, कलर थीम सब कुछ बहुत मज़े का था. आई हैड सो मच फन प्लेइंग दिस. आई विल गिव दिस अ 4 आउट ऑफ 5. देन आई हैव अगेन I guess I have 2 copies of the same game. I don't know how, लेकिन मेरे पास Call of Duty 4 Modern Warfare ये स्टैंडर्ड एडिशन है और अल्टीमेट एडिशन भी है.
देखो मैं ये गेम कितनी फेवरेट है मेरी, मेरे पास दो दो डिस्क्स पड़ी हुई हैं इसकी। ये रेगुलर एडिशन एंड द गेम ऑफ द एडिशन, अगेन ग्रेट स्टफ। Then I have Call of Duty Modern Warfare 2 and man this was amazing। बहुत मज़े का कैंपेन था इसका, तुम पीछे आर्ट वर्क देख सकते हो। और यार इन गेम्स का आर्ट वर्क कितना मज़ेदार है। अब इतना वो गेम्स नहीं डालती बॉक्स कार्ट के ऊपर। बूम, great game, 3.5 out of 5। Then I got Modern Warfare 3 and this artwork is also very sick। सही है, बहुत ही cool artwork है इसका भी। Again, I will give it a 3.5 out of 5। So next game I have is XCOM Enemy Unknown। ये गेम मैंने कभी भी नहीं खेली, इसको मैंने बस अनबॉक्स किया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कभी भी इसको खेलने का। इट इज़ मेड बाय 2K गेम्स। अगर तुमने ये गेम कभी भी खेली है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये गेम कैसी है और कैसे खेलना चाहिए। एंड अप नेक्स्ट आई हैव एपिक मिकी 2 द पावर ऑफ 2। इट वॉज अ मिकी माउस गेम and it was very 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 good। मुझे भी याद है, I have so many memories playing this। it was pure gold। इसके ऊपर भी लिखा है supremely cool and it was very great game। I will give this a 4.5 out of 5। the memories I have this with this game and overall it was so fun to play। ये ऐसी गेम्स मैंने खेलना प्ले स्टेशन 3 पे ही खेली हैं, लाइक दिस गेम, आई हैव रेमैन एंड स्टफ। ये और एक कुछ और आएंगी आगे। दीज फन लिटिल गेम्स मैंने सिर्फ प्ले स्टेशन 3 पे ही खेली हैं, प्ले स्टेशन 4 पे नहीं खेली कभी भी, ना 5 पे। देन आई हैव WWE 12। दिस गेम वॉज वेरी फन टू प्ले। WWE गेम्स अब इतनी फन नहीं है खेलने को जितनी ये थी, बिकॉज इट हैड अ लॉट्स ऑफ ग्रेट मोड्स, ग्रेट रोस्टर एंड स्टफ एंड रैंडी ऑर्टन इज ऑन द कवर। आई विल गिव दिस इसको मैंने रेटिंग दे दी थी, हाँ, एंड दिस आई विल गिव इट अ good 4 out of 5। it was so good and fun to play। then I have WWE 2K16 with Stone Cold on it। this was my first WWE 2K game और इतना नॉस्टैल्जिया है, मैं इसको 5 out of 5 दूंगा बिकॉज आई द मेमोरीज आई हैव विद दिस, द फन आई हैव विद दिस, द फ्लैक्स आई हैव। मैं वाहिद बंदा था अपनी पूरी स्कूल के अंदर जिसके पास WWE 2K16 थी। ऑन द रिलीज़ होने के हफ्ते बाद मेरे पास ये डिस्क थी। आई वॉज द ओनली गाय इन माई स्कूल जिसके पास प्ले स्टेशन भी था मेरे ख्याल से, एंड आई लव्ड इट। और मैं इसकी लोगों को जब बातें सुनाता होता था एंड स्टफ, क्रेजी मेमोरीज आई हैव विद दिस। देन आई हैव 2K17 विद ब्रॉक लेसनर ऑन इट। बैंग, यू नो आई एम अ ह्यूज क्रेजी रेसलिंग फैन। आई हैड 2K16, देन आई obviously needed to have 2K17। 2K17 was a great game, बहुत मज़े की थी। ये दोनों गेमें मैंने ली भी पाकिस्तान से थी। ब्रो, द फन आई हैड, ये मैं लेने भी खुद नहीं गया था। आई हैड सेंट माई फादर टू बाय दीज फॉर मी एंड दैट वॉज क्रेजी। देन आई हैव Assassin's Creed Brotherhood। Bro, this game is elite, 5 out of 5। कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा, Assassin's Creed lovers, crazy। Then I have Harry Potter and the Half-Blood Prince। Instant 5 out of 5। इतनी क्रेजी गेम थी, इतने मज़े की गेम थी, इतने अच्छे विजुअल्स थे और ये मुझे बहुत ही स्केरी टेरिफाइंग भी लगती थी क्योंकि मैं छोटा बच्चा होता था। ग्रेट गेम, 5 out of 5 ओनली बिकॉज द मेमोरीज आई हैव विद इट। लाइक मैं एक स्टोरी टाइम से रहा हूँ, मुझे ये गेम इतनी क्रीपी लगती थी, मेरा दिल करता था इस गेम को मैं कहीं पे फेंक आऊँ। मैं लाहौर जाऊँ, किसी भी गेम शॉप पर जाऊँ और इसे बस वहाँ पे फेंक आऊँ क्योंकि मुझे इतनी क्रीपी लगती थी। लेकिन द मेमोरीज आई हैव विद दिस अनइमेजिनेबल। देन आई हैव कार्टून नेटवर्क एक्सप्लोजन टाइम XL। दिस इज़ द गेम। इसका आर्ट वर्क तो ख़राब हो गया लेकिन यहाँ से तुम देख सकते हो, इट हैड एवरी कार्टून इन इट। बेन 10 पावरपुफ गर्ल्स, जॉनी ब्रावो, डेक्स्टर। इट वॉज अ फ्लिपिंग द मोस्ट फन आई हैव। बहुत मज़े की गेम थी, बहुत मज़े की गेम थी। दिस इज़ द डिस्क,
5 out of 5 ग्रेट गेम, इसकी तारीफें मैं बंद ही नहीं कर सकता करना, ग्रेट एस गेम। फाइनल 2 गेम्स और मैं फ्लिपिंग होल कलेक्शन इज फाइट नाइट राउंड 3, एक बॉक्सिंग गेम थी एंड इट वाज क्वाइट गुड। मुझे इतनी मेमोरीज नहीं, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग हमें कभी भी पसंद नहीं आई। अब थोड़ी सी पसंद है UFC एंड स्टफ, बॉक्सिंग कैस लो मुझे पसंद है थोड़ी बहुत, UFC तो मार्शल आर्ट्स है, बॉक्सिंग मुझे अब थोड़ी सी पसंद, लेकिन बैक एट दैट एज जब मेरे पास PlayStation 3 होता था और तब मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने इसको गेम को बस 1-2 दफ़ा ही खेला है। सो आई विल गिव दिस 2 out of 5 सही है, बट इट वॉज क्वाइट गुड। मेरी जितनी भी मुझे याद पड़ता है काफ़ी रियलिस्टिक ही था, फर्स्ट पर्सन थी ये गेम। एंड लास्ट गेम आई हैव इज़ TNA Impact Wrestling एंड ओ माई गॉड द अमाउंट ऑफ आवर्स, जितने घंटे मैंने इस गेम को दिए हैं ना, इतने मैंने किसी भी और गेम को नहीं दिए होंगे। इट वॉज सो फन, क्योंकि जब ये गेम मेरे पास थी तब मेरे पास WWE की कोई भी गेम नहीं होती थी। मैं क्रेज़ी रेसलिंग फ़ैन था और मुझे WWE कोई लेके नहीं देता था, मेरे पास सिर्फ यही एक रेसलिंग गेम थी और मैंने इसके चट्टे फाड़ दिए थे। मैंने इसको इतना खेला, रगड़ दिया मैंने इस गेम को पकड़ के। तुमको मैं अगर इसकी डिस्क दिखाऊं, मैन, Booker T and Christian on it, AJ Styles, I freaking love this game, love this 5 out of 5 for the nostalgia and stuff. So boys, that was it for today. That was my whole gaming collection जो मेरे पास अभी सलामत पड़ी हुई थी, यही था सब कुछ जो भी था, because मेरे पास इससे भी डबल ट्रिपल कलेक्शन थी, कोई 50 से ज़्यादा गेम्स थी, वो सारी पता नहीं कहाँ इधर उधर होगी जब मैंने घर शिफ्ट किया एंड स्टफ। These were the few games I had. I wanted to show you all and the memories I have. I love my time which I had with PlayStation 3, और अब वो PlayStation 3 किसी रिपेयर शॉप के ऊपर पड़ा है और उसके पार्ट्स वगैरह किसी ने सेल भी कर दिए होंगे, बिकॉज वो ख़राब हो गया था और मैंने PlayStation 4 ले लिया था और मैं उसको वापस कभी लेने ही नहीं गया, और मेरे ख्याल से उसका पार्ट्स वगैरह भी इधर उधर कर दिए गए होंगे। एंड आई डोंट हैव अ console to even go back and play these games at, सही है। तो अब होप करता हूँ मैं, ये CDs मैंने इसी वजह से अभी तक अपने पास संभाल के रखी हैं, क्योंकि ये होप समडे PlayStation विल कम अप विद अ बैकवर्ड्स कंपेटेबल कंसोल और उनमें मैं ये लगा के खेल पाऊँगा। सो या आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, लेकिन PlayStation 3 अभी मेरे पास नहीं है। एंड दिस वॉज सो फन टू मेक गाइज। अब से इस चैनल के ऊपर बहुत क्रेज़ी और अलग अलग किस्म का कंटेंट आएगा, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को नहीं पता, आई बेसिकली डॉक्यूमेंट माई जर्नी ऑफ कोडिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तुम चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ मुझे कोई फ़न चीज़ें भी करनी थी और वो है गेमिंग एंड स्टफ, क्योंकि उस दैट इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ मी और मैं उसको इस चैनल में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। सो या क्रेज़ी एंड आउट ऑफ नोवेयर वीडियोज़ आएंगी इस चैनल के ऊपर, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब. Hop on in the journey. I'm thinking to playing FIFA soon on this channel, and yeah, also follow me on Instagram when breaks down, where I break shit down. And yeah, catch you in the next video. Peace.